बातों बातों में कोई ऐसा भी धोखा दे गया। बातों बातों में कोई ऐसा भी धोखा दे गया। मेरी दुनिया ले गया और अपनी दुनिया दे गया। बातों बातों में कोई। देखो भाई, हम सब यहाँ पर किस लिए हैं? अर्निंग के लिए हैं। किस लिए वीडियो पोस्ट करते हैं? ताकि जो हमारी वीडियो है ना, वो रेवेन्यू जनरेट करे। और हमारे साथ मसला आपको पता है क्या है? मसला ये है कि हम पिछले 6 सालों से ऑक्यूपाइड होकर रह गए, स्टक होकर रह गए सितारा यासीन एंड फैमिली व्लॉग्स में। और अगर हम इससे बाहर कदम भी रखते हैं ना, तो हमारी ऑडियंस कहती है कि नहीं, हमें जो व्लॉग का रिव्यू है वो सितारा का ही सुनना है। डिफरेंट और जो इनके घर के लोग हैं जो कि यूट्यूब पर हैं, वो जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं उस पर ही आप बात करें। मतलब मोस्ट ऑफ पीपल इंटरेस्टेड हैं मेरे साइट के, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो रिव्यू सुनने में सितारा एंड फैमिली के। मैं तो बहुत चाहती हूँ कि मैं दीगर यूट्यूबर्स को भी कवर करूँ, बट क्या करें, जो ऑडियंस की डिमांड है उस पर ही फिर हमें भी चलना है। तो बिना देर किए हम आते हैं मुद्दे पर, क्योंकि क़ायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो यहाँ पर जो मैं बात करना चाह रही थी ना, वो ये बात करना चाह रही थी प्यारी 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 व्यूवर्स, कि आप मुझे ये बताइएगा ज़रा कि जो सितारा गई हैं विलेज, तो इस बार उन्होंने शानी काशिफ को कोई मुबारकबाद नहीं दी। हालांकि जो दादी माँ हैं कि जिन्होंने सना को अपनी बेटी बना करके रखा, उनको भी कोई मुबारकबाद नहीं दी। और आखिरकार ऐसा क्यों कर हुआ? इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या सितारा को अपनी अमारत का गुरूर हो गया है, या सितारा अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज़ समझने लगी हैं? रीज़न बिहाइंड तो कुछ चीज़ें हैं जिस पर मैं बात करूंगी। साथ ही साथ कल मुझे एक कमेंट आया था, मिस्ट्री का कमेंट है। ये जो हमारी एक आईडी है ना, यूज़र आप यूँ समझ लें, व्यूअर, सब्सक्राइबर मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मे भी शायद वो मेरी सब्सक्राइबर नहीं है। सब्सक्राइब करके कमेंट करती हैं दैन शायद अन कर देती हैं। मुझे ये वाली वाइब्स आती है उनके कमेंट से, लेकिन फिर भी आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, क्योंकि आप मेरा वीडियो देखती हैं, उसके बाद अपनी राय देती हैं, और जो भी आपकी राय, ठीक है। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि जो कौसर का भाई है, कज़न कहा इन्होंने, कि उसकी तबीयत ख़राब हुई है, और वो तो काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, और आसिम के चैनल पर वीडियो मौजूद है। तो मैंने आसिम का चैनल जाकर फ़ौरन से चेक किया, क्योंकि मैं इन दिनों इतना ज़्यादा इस फैमिली को देख ही नहीं रही थी, है ना, कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर मुझे एक वीडियो मिला। अब जो वो वीडियो मिला, तो उस वीडियो से क्या क्या मिला इस पर भी बात करते हैं। तो जो आसिम साहब हैं, उन्होंने बताया कि जो उनके भाई हैं मोहसिन, उनको पेट में कोई दर्द वगैरह उठा, उनकी तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर के पास ले गए। 20 जून को वीडियो पोस्ट हुई है, मतलब वो उस वक्त ठीक ठाक था लड़का। तो इन्होंने कहा जब डॉक्टर के पास ले गए, अल्ट्रासाउंड हुआ, कुछ उन्होंने डायग्नोसिस की, कुछ उन्होंने प्रोसेसेस किए, तो उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि जो ये साहब है ना, इनको बेसिकली अपेंडिक्स का कुछ दर्द है, और वो दवाओं से क्योर हो जाएगा। मे बी होम्योपैथिक या फिर कोई हकीम वेद उधर चले गए होंगे। आयुर्वेदिक दवाएं जो होती हैं, यूनानी दवाएं, कुछ इस तरह की जड़ी बूटियों वाली दवाएं, कि इससे ठीक हो जाएगा। बट अपेंडिक्स के लिए तो यही कहते हैं ना कि इसका ऑपरेशन मस्ट है। तो उन्होंने कहा अभी भाई साहब खड़े हैं और आप लोग देख लें, ठीक ठाक हैं। उसके बाद इनकी एज सच कोई वीडियो नहीं थी। अब इस वीडियो के अंडर अब्दुल क़य्यूम नामी एक आईडी हैं, उनका कमेंट था। मैंने कहा अब ये क्या नया सिलसिला है? तो जब क्लिक किया तो पता चला वो तो भाई साहब का चैनल है, मतलब मोहसिन का चैनल है।
अच्छा, इन लोगों को कोई एज सच इतनी अर्निंग नहीं होती, मुझे लगता है इन लोगों ने शुगल मेले के लिए चैनल बनाया हुआ है। अगर अर्निंग करनी होती ना तो इनके पास बहुत कुछ था, ये यूट्यूब पर डालते डॉलर छापते, यूट्यूब पर डालते डॉलर छापते। बट बात ये है ना कि मसला बड़ा गंभीर है, और जब ज़बान दे दी जाती है, मुआहदे हो जाते हैं, आप अपनी बेटी दे देते हैं, जो भी उसके पीछे रीज़न रहा हो, गो कि बहुत सारे लोग अब भी ये कहते हैं, जैसे कि ये हमारी मिस्ट्री हैं, इनका कहना था कि आप मानो ना मानो कौसर और इब्राहिम को ख़रीदा गया है। चलो मैं ये तो मानती हूँ कि कौसर को ख़रीदा गया है, बट मेरा परसेप्शन थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये कहती हूँ कि कौसर बीवी है और इब्राहिम बच्चा है, ये मेरा अपना मानना है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स भी हैं, है ना। क्योंकि देखें, जो बेबी अडॉप्शन वाला कंटेंट था ना, क्योंकि वो लंबा चल नहीं सकता था, कोई भी अपना बेबी ऐसे दे नहीं सकता था, तो वो 1-2 दिन में आकर ख़त्म हो गया। कौसर जो है वो अगर कंटेंट तो है, लेकिन अगर इस तरह से ख़रीदी गई, मतलब होती कि उसको बस ऐसे ही लाए हैं और उसके पैसे आगे दिए जा रहे हैं, इब्राहिम किसी और का बच्चा है उसको ले आए हैं और उसको अडॉप्ट कर लिया, तो फिर ऐसा नहीं था। ये कब तक चलता कंटेंट, मतलब 6 साल से तकरीबन ये मुसलसल शो मस्ट गो ऑन है, तो इसको तो कहीं ना कहीं जाकर एंड हो जाना था ना, बट ऐसा नहीं है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे तो जो इब्राहिम है वो साजिद से उसकी काफ़ी शबी आती है, मिलता जुलता लगता है कि भाई बेटा है ना। थोड़ा थोड़ा अपने मामू से भी मिलता है, वो जो एक कौन है, आसिम है ना। तो अपने ही घर बार की भी बाज़ औक़ात जो बच्चे हैं वो शक्लें चुरा लेते हैं जेनेटिक्स की वजह से, या बाज़ औक़ात नहीं भी मिलते, बिल्कुल टोटली अपोजिट बच्चे होते हैं, ऐसा भी होता है ना। मैं सैम का व्लॉग देख रही थी, थोड़ा सा कोट करूँगी, जहाँ पर वो अपने बच्चों का उन्होंने नामकरण वगैरह किया है, तो वहाँ पर सैम कह रही थी कि जो उनका बेटा है ना, वो अब इतनी सूरत अपनी चेंज कर रहा है कि वो टोटली ना उनकी बेटी की तरह हो रहा है, गुनगुन की तरह। और वो कह रही थी थोड़ा थोड़ा अक्षय खन्ना भी लग रहा है, उसकी जॉ लाइन है, मतलब इस तरह की वो बातें कर रही थी। तो सोचने वाली बात है ना कि कहाँ अक्षय खन्ना और कहाँ सैम अवी का बेटा, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस है, आ जाती है इंसानों में, आ जाती है बच्चों में कैसे। वरना आपको ना बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जो लगता है कि बिल्कुल ये तो अक्षय खन्ना है, अरे इसकी तो बिल्कुल शाहरुख जैसी शक्ल है, ये देखो सलमान खान लग रहा है, वो देखो श्रीदेवी से कितना मिल रही है, या वो देखो पाकिस्तान का फवाद खान लग रहा है, माहिरा से इसकी शक्ल कितनी मिल रही है। तो ये सारे सीन और सिलसिले भी चल रहे होते हैं। खैर एनीवेज, मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैं ये कहना चाह रही थी कि हाँ, आपके कहने पर मैंने जा कर के वीडियो देखा, तो 20 जून का था, और उसके बाद मुझे लगता है कि इसको दर्द वगैरह उठा, और फिर इसका जो इमरजेंसी में ऑपरेशन होता है भाई इसका, तो वो ऑपरेट किया गया। जो सितारा बता रही थी ना कि कौसर के भाई का ऑपरेशन हुआ, तो ये इसका भाई तो है, कज़न कब है, मुझे ये चीज़ बताइएगा। मतलब मोहसिन और कौन, आसिम, ये दोनों तो भाई हैं सके, और मोहसिन का ऑपरेशन था, कज़न किधर से हो गया। खैर एनीवेज, तो ऑपरेशन मुझे लगता है हुआ है। और एक और बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, अगर कौसर को अपने भाई की इतनी फ़िक्र होती जिस तरह से सितारा कौसर को लेकर के गई हैं विलेज, तो कौसर को ना, मतलब सितारा फैमिली को यहाँ छोड़ने के बाद कौसर फिर फौर जाती अपने भाई के घर, या तो उनके अब्बा आ जाते यहाँ पर कि ठीक है साजिद आ रहा है सितारा कौसर को लेकर, तो मैं चला जाता हूँ और मैं अपनी बेटी और नवासे को लेकर उधर आऊँगा, क्योंकि वो भाई को देखने आई है और अच्छा खासा वक्त हमारे साथ गुजारेगी। वो यहाँ बैठकर मतलब हंसी ठठोल नहीं करेगी। भाई अगर आप अपने भाई को देखने जा रही हैं तो आपकी जो फिक्र और तड़प है वो तो अपने भाई के लिए होना चाहिए। बट कौसर भी इधर हुई मैं मगन मगन मगन, ये वाला सिलसिला कौसर का भी जारी था। और ये चीज़ देखकर थोड़ा जहन सोच रहा था मामला गड़बड़ है, या ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना, कुछ तो हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। तो खैर ये वाले सिलसिले भी हैं। बाज़ औक़ात मुझे ऐसा लगता है कि सितारा से कुछ पर्टिकुलर डिमांड्स की जाती हैं कौसर के फादर की तरफ से, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना, साज बाज लेन देन, वो तमाम तर चीज़ें
काफ़ी ज़्यादा ओबियस हैं, है ना, ऑब्वियस हैं, ओबियस कह रही हूँ। तो क्या है कि हो सकता है ये सिलसिला होता हो, वो कहते हो अब डिमांड बढ़ाओ क्योंकि तुमने कौसर को ज़्यादा दिखाया है, इतना तुम कमा रही हो, तुम लोग इतने ऐश कर रही हो, तो भाई हमने जो शादी की है ना, तो फॉर एवर जो हमारा एक मुआहदा है वो अभी जब तक यूट्यूब है तब तक चलता रहेगा। और अगर तुमने ना यहाँ पर आकर वो तमाम तर मुआहदे की पासदारी की तो बस फिर क्या है, जो शादी का सच है, जो मुझ है, वो आकर हम पूरी दुनिया को बता देंगे कि रिश्ता आपने खुद करवाया। जैसे एक बार कौसर के अब्बा आए थे ना निकाहनामा लेकर के, सितारा आई थी, उसने इजाज़तनामा दिया था, उसने खुद रिश्ता मांगा था, तो कुछ ऐसी बातें वो दोबारा निकाल देंगे। और अभी जाकर सितारा का जो चैनल है वो दोबारा से स्टेबल हुआ है। अब देखें, जब बुनियादें इस तरह से खड़ी हो ना, तो आपको एक एक ईंट को संभालना पड़ता है कि कहीं थोड़ी सी एक ईंट खिसकी, उसके साइड की एक और ईंट खिसकी और पूरी इमारत लरजने लगी। तो ये सब कुछ होता है, इसको भी देख करके ना सीखना चाहिए, बहुत सारी बातों को अपने जहनों में बिठाना चाहिए कि ऐसा भी होता है और इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। खैर अभी तो तंदूर जैसी गर्मी है ना, और वैसी गर्मी है कि बस क्या ही बोले, है ना, तो अल्लाह बचाए। तो खैर ये तमाम तर मामलात हैं। तो कौसर क्यों नहीं गई झट से फटाफट से अपने अब्बा के घर, अपने भाई के पास, और अब्बा क्यों नहीं आए लेने? दिस इज़ सो बैड, है ना। तो खैर यहाँ पर ये सारा सिलसिला रहेगा। और कौसर को कमेंट में लोग कह रहे थे साजिद को कि साजिद का कौसर के बगैर गुजारा नहीं है, वो झुनझुना बना करके रखा हुआ है और सितारा को तो वक्त देता ही नहीं है। अरे भाई, वो चाहे सितारा के घर रहें चाहे वो कौसर के घर रहें, उनका मोस्ट ऑफ द टाइम उनका फेवरेट मैट्रेस गद्दा वो लेता है ना। तो भाई वो कहीं पर किसी भी बीवी को ले जाएं, वो सोएंगे गद्दे पर, और उनका कोई ऐसा इरादा नहीं होता कि वो अपनी बीवियों के साथ, वो था ना कि एक नया एक शौक़ है, नया ज़ौक़ है, और सितारा उनको छोड़ने जाती थी, साजिद को दिखाती थी कि वो कौसर के रूम में सो रहे हैं, और फिर सितारा का दिल गिरफ्तगी होती थी, ये तमाम तर चीज़ें। तो अब चीज़ें उससे बहुत आगे निकल गई हैं, अब लोग बहुत सारी बातों को समझने लगे हैं। लेकिन जो कुछ फैंस हैं वो इस नैरेटिव को ज़िंदा रखना चाहते हैं कि कौसर के बगैर साजिद का गुजारा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कौसर को छोड़कर मिस्टर साजिद जो हैं वो थाईलैंड जाते, मलेशिया जाते। वो कहते ना, मेरी वाइफ कौसर, साड़ी वाइफ साड़ी मर्जी, है ना, कुछ इस तरह का। वो तो जाएगी तो मैं जाऊंगा, वो नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो ये सारे सिलसिले हैं, ये सारे कुछ हाल अहवाल हैं। तो खैर बहुत कुछ बहुत अजीब है और बहुत ही अजीब है। और सितारा के आने का जो मेन मकसद है ना, वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो मेरे वीडियो का की पॉइंट है। आप नोटी रिएक्शन चैनल्स चुरा के मत ले जाना। फिर मैं ये नहीं कहूँगी चुरा के कंटेंट मेरा घुरिया चली, सच में मैं फिर बहुत हार्श वर्ड यूज़ करूँगी। खैर कोई बात नहीं, करते हो अगर कॉपी तो भाई क्रेडिट दे दिया करो, है ना। तो खैर मैं आपको बताती हूँ, सितारा ने एक साटन का ड्रेस दिखाया था, उस पर छोटा सा शर्ट पे काम हुआ था, बॉटल ग्रीन कलर का था, और सितारा ने कहा था पैरेट ग्रीन पहन लिया, स्काई ब्लू पहन लिया, एक्वा कलर पहन लिया। तो अब सितारा पहनेगी ये वाला कलर और इसको स्टिच करने भी देगी। बट सितारा ने ये नहीं बताया कि ट्रिप पर जाने से पहले वो स्टिच होकर आ गया या नहीं आया। सितारा ने कहा 1-2 दिन में आपको ये ड्रेस वो पहने हुए नज़र आएगी। अब काशिफ की जो बेटी और दामाद हैं नए वाले, मुझे लगता है सितारा गांव वालों को इकट्ठा करके एक पार्टी देगी कि अरे मैं तो यहाँ थी नहीं, काशिफ भाई की जो बेटी है, जो दामाद हैं,
जो निकाह हुआ उसमें हम लोग थे नहीं, तो मैं आज आप लोगों को बुला रही हूँ। दूल्हा दुल्हन की दावत है, उनको स्पेशल फील कराया जाएगा। तो कुछ इस तरह का इवेंट अगर सेलिब्रेट होता है फिर, क्योंकि देखें अगर सितारा हैवी गिफ्ट्स देंगी ना इन लोगों को, तो उस गिफ्ट की जो प्राइस है वो व्लॉग बना के इन लोगों से ले लेंगी, वसूल कर लेंगी। तो मुझे ये लगता है कि गांव में आने का जो मकसद है, जो मोटो है, उसके पीछे ये वाला जो फैक्टर है वो भी है कि हमें ये मंजर भी सितारा के व्लॉग में देखने को मिलेगा, सितारा के स्टाइल में देखने को मिलेगा कि वो शादी, वो निकाह जो मिस हो गया क्योंकि सितारा लोग ट्रिप पर थे, अब उसका जो फंडा है, अंडे का फंडा, वो सितारा कैसे अपने कंटेंट में शिफ्ट करती है। हुई ना बात मज़े की। तो ये वाली चीज़ मैं सोच रही थी। आप में से किसी ने सोचा है? देखिए सच्ची सच्ची बताइएगा, है ना। फिर झूठ बोले कौवा काटे, और कौवा कहाँ काटता है। अब तो कौवा बिना थक गया है, सारे ही झूठ बोलते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पहले भी कहा था, एक जगह मैं गई थी, कुछ मसला था, कुछ काम था। एक बड़े साहब थे, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले ना। मैं बहुत परेशान थी। बोलने लगे बेटा जी, मैंने कहा जी। तो कहने लगे छोटा मोटा झूठ मिला लो अपनी सच्ची बातों में, छोटा मोटा झूठ मिला लो अपनी सच्ची बातों में, वरना कैसे वक्त गुजारोगे तुम इन झूठे लोगों में। तो मैं उनकी शक्ल देखने लगी, मैंने कहा जी। तो कहने लगे बेटा जी आप झूठ सीखने आई थी, झूठ सीख लिया आपने अब बस। लेकिन भाई क्या करें, जो हमारे वालिदैन है ना, वो हमें सिखा कर के गए थे कि देखो जो भी चीज़ हो ना, कोशिश करना झूठ ना बोलो, झूठ से बचो, बुराई से बचो, है ना। हालांकि ज़िंदगी इंसान की बहुत चेंज हो जाती है, वक्त और हालात का धारा उसको कहीं से कहीं ले जाता है, उठाकर ऐसा पटकता है, ऐसा पटकता है, धोबी पाट मारता है, ठाप 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 करके। लेकिन फिर भी एक जहन में है, तो वो जो मिजाज है ना, वो चेंज होने वाला नहीं है। वहाँ से आकर भी मैं वैसे ही रही जैसे कि ना, मैं उन साहब से, जब बड़े साहब थे उनके पास एक कुछ इशू था, उसके लिए गई थी। तो कोई झूठ नहीं मिलाया, छोटा मोटा झूठ, क्योंकि ना झूठ बोलने से पहले ज़बान लरसने लगती है और अजीब सा ही दिल जो है ना वो धड़ 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 करने लगता है कि कहीं ये झूठ पकड़ा तो नहीं जाएगा। लेकिन यस, ये जो गुज़िश्ता कुछ अरसा गुजरा है ना मेरी ज़िंदगी का, इसने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ सिखाया कि अगर मैं आपको सुनाने बैठी ना तो मज़े आ जाएंगे आपको, और आपको अच्छा खासा ज़बरदस्त वाला कंटेंट मिलेगा, है ना जी। तो कुछ इस तरह के हालात हैं। अच्छा खैर, हर एक के लिए आफ़ियत और खैर मांगे, और मैं भी अपने लिए आफ़ियत और खैर मांगती हूँ अल्लाह से। तो ये तमाम तर चीज़ें हो रही थी। तो झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन भाई यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो वो जितना झूठ बोलते हैं उतना ठाए 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 करके चारों तरफ ना उनकी जो एक आवाज़ है वो गूंजती है, वो वायरल होते हैं, और झूठ के पाँव नहीं होते फिर भी वो बकटुट दौड़ता है सोशल मीडिया पर, और उसकी जो कमाई है ना वो करोड़ों तक जा पहुंचती है। तो भाई ये कुछ सोशल मीडिया का हिसाब किताब है, क्या समझे, है ना। तो मुझे लगता है सितारा का रच के कंटेंट आने वाला है दुल्हा दुल्हन को लेकर, क्योंकि छोटे छोटे से दुल्हा दुल्हन है ना, दिल वाले दुल्हनिया ले तो गए, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो मुझे लगता है वो एक कंटेंट बनना है। अब मामी, अम्मा नूर और मामा, पता नहीं उनका क्या होगा कालिया। अब जो मामी है ना इनकी, जो थिरकती ठुमकती रहती हैं, रमज़ान की अम्मा शायद अजीब ही किस्म का बिहेव करती हैं जब सितारा के व्लॉग में आती हैं, अक्ल से फारिग लगती हैं। लेकिन वही नजमा के घर जाती हैं तो काफ़ी समझदार लगती हैं, वही दीगर जगहों पर हमें नज़र आती हैं तो काफ़ी समझदार लगती हैं।
उनका मेकअप उनके खुद के बच्चों के व्लॉग में होता है तो इंसान लग रही होती है, लेकिन सितारा की वीडियो में आती हैं तो उनके कल्ले लाल लाल, गाजा कहते थे ना, गाजा सुर्खी, लीपापोती वो होती है कि जोकर और क्लाउन जो है ना वो भी शर्मा के पर्दों के पीछे छुप जाता है कि बस कर दो माँ जी, आपने तो हमारा रूप चुरा लिया है। तो ये काम करती हैं सितारा, मतलब पूरा जोकर बना के मामी को ले आती हैं। अब दिस टाइम देखें होता है क्या, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या। तो ये एक छोटा सा मेरा वीडियो था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। पॉडकास्ट कह लें, रिव्यू कह लें या दिल की बात कह लें, बहुत सारी बातें है ना।